नमस्कार दोस्तों, कोकरो डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। सीडी के प्लेटफॉर्म में पढ़ेंगे आज हम आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। कंप्यूटर सबसे पहले यूजर से इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा कलेक्ट करता है, फिर सीपीयू में प्रोसेस करता है, उसके बाद में प्रोसेस्ड डाटा को यूजर तक पहुंचाने के लिए आउटपुट डिवाइस का सहारा लेता है। ठीक है, बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होते क्या है, आउटपुट डिवाइस में से कौन कौन से सवाल बनने की संभावना है। तो एक तो इनमें आएगा, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि प्रिंटर के बारे में। ठीक, इसमें अब की बार आने का मॉनिटर पर, मॉनिटर का पूरा पढ़ने का हम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस होता है क्या है। वे आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइस है जो सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद डाटा को यूजर तक पहुंचाता है। ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का वह मुख्य हार्डवेयर भाग है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए बाइनरी डाटा को लेकर उसे इंसानों द्वारा पढ़े और समझे जा सकने वाले टेक्स्ट, चित्र और वीडियो या आवाज़ में बदलता है। वे उपकरण जिसके माध्यम से कंप्यूटर अपने अंतिम परिणाम यूजर तक पहुंचाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होते हैं जो आउटपुट के रूप में डिजिटल के रूप में डाटा प्रदान करता है, और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमें कोई भी आउटपुट को पेज पर छाप के देता है। ठीक है, बात करते हैं हम मॉनिटर की। मॉनिटर क्या है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का मुख्य भाग है। ठीक है, जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर से यूजर का विजुअल कनेक्शन या इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, मॉनिटर जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। ये यूजर को इमेज, टेक्स्ट और वीडियो प्रोसेस किया कर दिखाता है। मॉनिटर हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने, उसे काम करने का विजुअल इंटरफेस प्रदान करता है। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जिस प्रकार इनपुट के लिए कीबोर्ड था वो मुख्य था। नहीं, अभी आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मॉनिटर में कौन कौन से सवाल बनने की संभावना है। मॉनिटर के तो ये तो प्रकार पूछेंगे कौन कौन सा है। ठीक है, एक मॉनिटर में पूछेंगे कि इसके जो 5-6 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि ये पिक्सल है, रेजुलेशन, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच, इनके बारे में पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है। कोई भी मॉनिटर की स्क्रीन है ना, वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है। ठीक, उन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। कोई भी स्क्रीन है वो छोटे छोटे पॉइंट से बन के, जैसे कि ये मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन है, छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, उसे पिक्सल कहते हैं। बात करते हैं रेजुलेशन की। रेजुलेशन एक मॉनिटर की स्क्रीन पर जितनी संख्या पिक्सल की होगी उसे रेजुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर पिक्सलों की कुल संख्या है, जैसे 1920 गुणा 1080। रेजुलेशन जितना ज़्यादा होगा, क्वालिटी पिक्चर या वीडियो की उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट। मॉनिटर की स्क्रीन एक सेकंड में जितने चित्रों को चेंज करती है उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं डॉट पिच की। कोई भी मॉनिटर की स्क्रीन छोटे छोटे पिक्सलों से बनी होती है। पिक्सल 3 कलर के होते हैं, एक तो लाल कलर का, एक हरे कलर और नीले कलर का। जो हमारे प्राइमरी कलर है, इन 3 कलरों से मिलकर हमारे पिक्सल बने, और जितने भी चित्र वगैरह है वो सारे 3 कलरों से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तीनों कलर आपस में मिलकर हजारों कलर बनाते हैं उसे, पर इसीलिए इनको प्राइमरी कलर कहा जाता है, लाल, हरा और नीला। ठीक है, अब करते हैं बात डॉट पिच की। डॉट पिच ये कि जैसे लाल से लाल, हरे से हरा या नीले से नीले पिक्सल के बीच की दूरी को, जो पास वाले पिक्सल होते हैं उनके बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। डॉट पिच किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन पर एक ही रंग के दो सबसे पास वाले पिक्सल या सब पिक्सल, जैसे लाल से लाल, हरे से हरे, नीले से नीले के सेंटरों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। डॉट पिच जितनी कम होगी उतनी पिक्चर की या वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सेप्ट रेशियो। एक्सेप्ट रेशियो क्या है। किसी भी चित्र स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात को एक्सेप्ट रेशियो कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी स्क्रीन है, स्क्रीन की चौड़ाई
और ऊंचाई के रेशियो को एक्सेप्ट रेशियो कहते हैं। जैसे हमको यूट्यूब के लिए कोई वीडियो शूट करें तो यूट्यूब का वीडियो आएगा 16:9 में, ठीक है। हम इंस्टाग्राम पर कोई रील्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए आता है 9:16 में, ठीक है। पुराने टाइम जो टीवी वगैरह थे घर में, उन घरों में उनमें आता है 4:3, ठीक है ना। यह है एक्सेप्ट रेशियो। अब बात करते हैं कि जैसे कि अगर पिक्सल ज़्यादा होंगे, पिक्सल ज़्यादा होंगे तो क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है। पिक्सल ज़्यादा होंगे तो रेजुलेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। रेजुलेशन रेजुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो डॉट पिच कम होगी, क्वालिटी, ठीक है। जितने पिक्सल होंगे ज़्यादा उतना रेजुलेशन ज़्यादा होगा तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। रेजुलेशन और पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे डॉट पिच कम होगी, क्योंकि डॉट पिच अगर कम होगी तो पिक्सलों की पास की दूरी कम होगी तो स्क्रीन पर पिक्सल ज़्यादा होंगे, रेजुलेशन होगी तो क्वालिटी होगी, ठीक है। ये इनमें आपस में रिलेशन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर डॉट पिच और रेजुलेशन का मतलब क्या रिलेशन है, प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम मॉनिटर के प्रकार की। तो हमने 2 प्रकार के पढ़े, ठीक है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो CRT, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है, FPD। CRT जो हमारे पुराने टाइम में जो घरों में टीवी होते हैं बहुत बड़े बड़े बक्सों की तरह, वो CRT होते हैं, ठीक है। जो आजकल हम यूज करते हैं LED या LCD स्क्रीन या मॉनिटर, वो होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। अब बात करते हैं हम CRT की, कैथोड रे ट्यूब। इसके फुल फॉर्म यूज याद करना आप, इसका पूछा जाएगा। ये पुराने ज़माने के बड़े और भारी मॉनिटर होते हैं। ये एक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का प्रोजेक्ट करते थे। ये भारी और जगह घेरने वाले होते हैं, अधिक बिजली की खपत और कम रेजुलेशन होता था, ठीक है। CRT मॉनिटरों में क्या होता था कि एक बहुत बड़े बक्से की तरफ पीछे एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती, वैक्यूम ट्यूब में एक कैथोड होता था। कैथोड को गर्म करते थे तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता था। वो इलेक्ट्रॉन जो मॉनिटर की स्क्रीन है उस पर फास्फोरस लेपन होता था, उस पर टकराती थी तो वो चमकती, उससे चित्र बनता था, ठीक है। लेकिन अब फ्लैट पैनल में क्या होता है कि LED, LCD, OLD होता है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, उसमें लाइट इमिटिंग डायोड, ये ओल्ड में ऑर्गेनिक लाइटिंग इमिटिंग डायोड जैसे यूज करते थे, ठीक है। ये पतले और हल्के होते हैं, कम बिजली की खपत होती है, उच्च रेजुलेशन और बेहतर इमेज क्वालिटी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं FPD। फ्लैट पैनल में 3 तरह के हैं, ये तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक LED लाइट इमिटिंग डायोड और ELD मॉनिटर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। जो LCD होता है उसमें जो इमेज बनती है उसमें स्क्रीन पर एक बैकलाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। LED जो LCD के रूप है, लेकिन इसमें बैकलाइट के रूप में छोटे छोटे LED बल्बों को यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले में एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक होता है जिसमें फास्फोरस परत में माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है जिससे वो चमकते। CRT में क्या किया था, इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू थे, इसमें करंट घुमाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक प्रिंटर की। प्रिंटर क्या है, ठीक है। प्रिंट, यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है कि प्रिंटर में लाइन प्रिंटर कौन सा, कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा, या इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा, ठीक है। हम बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर होता क्या है? प्रिंटर वो हार्डवेयर डिवाइस है जो कोई भी आउटपुट के रूप में कागज के रूप में छापता है, कागज पर छापने का काम करता है, चित्र को, ठीक है, या टेक्स्ट को। वे हार्डवेयर डिवाइस जो CPU से प्रोसेस होने के बाद डाटा को कागज के ऊपर छापता है उसे प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। प्रिंटर में हम बात करते हैं, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि कोई रिबन होती है ना, उस रिबन के ऊपर प्रहार करके कोई भी अक्षर को छापा जाता है। जैसे हमने कई कचहरियों वगैरह में जाते हैं तो वहाँ टाइपराइटर देखते हैं, वो उस अंगुली से जोर से उस पर मारता है जिससे नीचे अक्षर छपते हैं। उसी प्रकार ये इम्पैक्ट प्रिंटर काम करते हैं। नॉन इम्पैक्ट में रिबन पर किसी तरह का प्रहार नहीं किया जाता है, इसमें लेजर है या कोई स्प्रे या थर्मल टेक्निक का यूज करके अक्षरों को छापा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आएंगे, ठीक है। बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक।
करेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक टाइम पर केवल एक करेक्टर छापते हैं, ठीक है। करेक्टर में दो प्रकार का था, डॉट मैट्रिक्स और डेजिग्री। उसी प्रकार लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक प्रकार में एक पूरी लाइन छापते हैं, ठीक है। इसमें तीन प्रकार का आता है, ड्रम, चेन और बैंड। ड्रम में क्या होता है, जो इनकी जो रिबन होता है वो एक ड्रम के आकार में होता है जिस पर प्रहार करते हैं, चेन में चेन के ऊपर और बैंड में, ठीक है। अब बात करते हैं पेज प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट वो प्रिंटर होते हैं कोई भी अक्षर या टेक्स्ट छापने के लिए इसमें किसी तरह का प्रहार नहीं, रिबन पर प्रहार नहीं किया जाता। इसमें नोजल से स्प्रे या लेजर बीम या कोई थर्मल टेक्निक का यूज करके इस पेज पर टेक्स्ट या इमेज को छापा जाता है, ठीक है। इसमें पेज प्रिंटर, ये तीनों पेज प्रिंटर की श्रेणी में तो नहीं आएंगे, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट पे इंकजेट, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर को हम लाइन और पेज प्रिंटर दोनों में मानते हैं। थर्मल प्रिंटर जो हमने कई बार एटीएम में जाते हैं, एटीएम में हमने ट्रांजैक्शन होने के बाद में जो हमें स्लिप प्राप्त होती है वो इस थर्मल प्रिंटर से ही प्राप्त होती है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर दोनों में रखते हैं। बात करते हैं लेजर प्रिंटर में कागज़ पर अक्सर या चित्र छापने के लिए लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है जो हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। इस लेजर को पेज प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, सवाल बनेगा कि प्रिंटर में आएगा, प्रिंटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कौन से होते हैं, जिसमें रिबन पर प्रहार होता है। नॉन इम्पैक्ट जिसमें रिबन पर किसी तरह का प्रहार नहीं होता है, जिसमें या तो कोई नोजल स्प्रे से या कोई थर्मल या लेजर टेक्निक से पेज पर अक्सर या चित्र छापा जाता है, ठीक है। बात करते हैं इम्पैक्ट में करेक्टर और लाइन। करेक्टर में कौन से, डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल, और लाइन प्रिंटर में ड्रम, चेन और बैंड। इसमें पेज प्रिंटर में बात करें तो इंकजेट और थर्मल, ये लाइन और पेज प्रिंटर दोनों की श्रेणी में आता है। लेजर प्रिंटर जो पेज प्रिंटर होता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर है जो हमारे एटीएम मशीन होती है ना, उसमें आउटपुट के रूप में जो स्लिप मिलती है वो देता है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस की। हमने इनपुट डिवाइस में पढ़ा था कि एक माइक के बाद माइक्रोफोन क्या होता है कि जो हमारी ध्वनि की तरंग है उसको इलेक्ट्रिक तरंग में बदलने का काम करता था। उसी प्रकार वो इलेक्ट्रिक तरंग को वापस ध्वनि तरंग में बदलने के लिए हमें स्पीकर या और हेडफोन का यूज किया जाता है। यह डिवाइस विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं, जिससे हम संगीत, पॉडकास्ट या किसी ऑडियो सुन पाते हैं। स्पीकर का उपयोग सार्वजनिक सुनने के लिए होता है, जबकि हेडफोन व्यक्तिगत सुनने के लिए होता है, ठीक है। हम बात करते हैं प्रोजेक्टर में। कोई भी पीपीटी हुई या कोई वीडियो जो बड़े पर्दों पर चलाने के जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो प्रोजेक्टर होता है। बात करते हैं प्लॉटर की। हमने कई बार अक्सर गलियों में या नुक्कड़ या चौराहे पर देखते हैं कि पोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े, युवा नेताओं की धड़कन, ठीक है, नेक, निर्भीक, ईमानदार। जो लोगों को वो पोस्टर है, वो पोस्टर किससे बना होता है, वो प्लॉटर से बनते हैं, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस है, ये प्रिंटर का बहुत बड़ा रूप है, ठीक। प्लॉटर विशेष रूप से बड़े आकार के उच्च सटीकता वाले वेक्टर ग्राफिक्स जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन, आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, बैनर और मानचित्र प्रिंट करने के लिए डिजाइन किए गए। ये पेन या इंकजेट तकनीक का उपयोग करके काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इतने ही थे। अब आउटपुट डिवाइस में हमें याद रखना क्या क्या है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में हमने पढ़ा था मॉनिटर, ठीक। मॉनिटर में हमने उनके पिक्सल के बारे में, मॉनिटर का पिक्सल के बारे में पढ़ा था, एक्सेप्ट रेशियो, रेजुलेशन, डॉट पीस के बारे में पढ़ा था। ये मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, सीआरटी फ्लैट पैनल डिस्प्ले, वहाँ से सवाल बनने की संभावना। एक हमने पढ़ा था प्रिंटर कितने प्रकार के, दो प्रकार, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में कौन से, नॉन इम्पैक्ट में कौन से। इम्पैक्ट में हमने पढ़ा था करेक्टर में डेसिमल और डॉट मैट्रिक्स। उसमें पढ़ा था लाइन, वो तो करेक्टर प्रिंटर आ गए। लाइन प्रिंटर में हमें ड्रम है, चेन है, बैंड है, ये तीनों पढ़े थे। ये पेज प्रिंटर में जो लेजर प्रिंटर है वो पेज प्रिंटर में आता है। थर्मल है जो लाइन और लेजर पेज में दोनों में आता है। इंकजेट है उसको लाइन और पेज प्रिंटर दोनों में मानते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम प्लॉटर की। प्लॉटर जो बड़े बड़े पोस्टर छापने के लिए काम लिया जाता है। बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर तो ध्वनि तरंग, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल को ध्वनि तरंगों में बदलता है। ये प्रोजेक्टर जो कोई छोटे पे कोई बड़े आकार या पर्दे पर कोई भी पिक्चर या टेक्स्ट या पीपीटी चलाने के लिए काम लिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।